पुस्तक युग साधना ही सच्ची साधना। लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पूज्य गुरुदेव ने 24 दिन के जल उपवास में प्राणवान परिजनों को निरंतर एक ही उद्बोधन दिया कि वे युग संध्या की इस बेला में अपने विशिष्ट अवतरण के विशिष्ट महत्व को समझें, लोभ मोह की पशु वृत्तियों से ऊंचे उठें, वासना और तृष्णा के बंधनों में वैसे ही न जकड़े रहें जैसे कि पिछले दिनों जकड़े रहे। अपने जीवन के महत्व, स्वरूप एवं लक्ष्य को समझें तथा शरीर निर्वाह की तरह आत्मा की आवश्यकता को भी समझें और उन्हें पूरा करें। वस्तुतः यह युग निर्माण परिवार की ही विशेषता है कि इसके सूत्र संचालक ने अपने स्वजनों को युग साधना का एक ऐसा स्वरूप दिया है जिसमें आत्मनिर्माण की समग्र साधना के साथ साथ समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह भी भली भांति चलता रहे। अंतरंग जीवन में चरित्र और बहिरंग जीवन में समाज निष्ठा, इस सूत्र पर आधारित युग निर्माण परिवार की प्रामाणिक और सच्चे सदस्यों की रीति नीति उनके व्यक्तित्व को तो प्रखर बनाती ही चलती है, उनमें विद्यमान क्षमता प्रतिभा को लोक मंगल की दिशा में भी नियोजित रख सकती है। इसीलिए युग निर्माण परिवार के परिजनों को साधनात्मक उपचारों में अब तक जो गतिरोध आया सो आया, पर आगे अब नहीं आने देना चाहिए तथा बार बार इस तथ्य को चुनौतीपूर्ण ढंग से स्वीकार करना चाहिए कि युग निर्माण परिवार से संबद्धता का अर्थ है क्रियाशीलता, लोक मंगल के कार्यों में प्रवृत्ति और ज्ञान यज्ञ अभियान में प्रखर अभिरुचि। चरित्र निष्ठा के अंतर्गत साधना, स्वाध्याय और संयम को रखा जा सकता है। उपासना, आत्मनिर्माण, आत्म सुधार, दोष दुर्गुणों के निष्कासन और सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन को रखा जा सकता है। आत्मनिर्माण के लिए क्या किया जाए, आत्म सुधार के क्या तरीके हैं, इसका मार्गदर्शन अखंड ज्योति और युग निर्माण साहित्य में उपलब्ध है। उसी का व्यावहारिक स्वरूप कथा कहानियों, संस्मरणों और जीवन चरित्रों के आधार पर और भी सरल रूप से युग निर्माण योजना मासिक पत्रिका द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उन्हीं आधारों पर अपने अंतरंग जीवन में देवत्व के विकास की, आत्म परिष्कार और आत्मनिर्माण की बात सोचनी चाहिए तथा अभीष्ट लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। साधना, स्वाध्याय और संयम के बाद चौथा आधार सेवा जगत है। अपने मिशन की इस संबंध में दृढ़ मान्यता है कि वर्तमान विपत्तियों, विश्वव्यापी समस्याओं और सामाजिक अस्त व्यस्तताओं का एकमात्र कारण मानवीय चिंतन का विकृत हो जाना है। विचारधारा, चिंतन पद्धति ही यदि किसी की गलत हो तो सही दिशा में सही कदम उठाकर चल पाना असंभव ही है। व्यक्ति अपनी आस्थाओं के अनुसार ही चलता और आगे बढ़ता है तथा आस्थाएं निर्मित होती हैं। विचारों के आधार पर उनसे निकली हुई प्रवृत्तियां ही जीवन की गतिविधियां चलाती हैं। युग निर्माण अभियान इसी विचार पद्धति के परिष्कार का लक्ष्य सामने रखकर चल रहा है। इसीलिए विचार क्रांति अभियान को युग निर्माण योजना का पर्याय भी कहा जाता रहा है। इसकी प्रमुख प्रवृत्ति ज्ञान यज्ञ भी कही जा सकती है। इन सब का एक ही उद्देश्य है कि मानवीय बुद्धि जिस दिशा में सोचती और करती है उसके विपरीत परिणाम देखने में आ रहे हैं, उस दुर्बुद्धि को उलटकर सही दिशा में अग्रसर किया जाए। यह दायित्व युग निर्माण परिवार के प्राणवान सदस्यों के कंधों पर ही आता है। यों दीक्षा लेकर, पत्रिका पढ़कर और यज्ञ जप अनुष्ठान तक ही अपनी गतिविधियां सीमित रखकर कोई युग निर्माण परिवार का सदस्य भले ही कहला ले, पर प्रामाणिकता की कसौटी तो यही है कि युग निर्माण अभियान जिन उद्देश्यों को सामने रखकर चल रहा है उसमें किसकी कितनी रुचि है, उसके कार्यक्रमों में किसका कितना उत्साह है और उसकी सदस्यता की प्राथमिक शर्तों को कौन किस रूप में पूरा कर रहा है। युग निर्माण परिवार की पहली सदस्यता शर्त है अंशदान और समयदान।
सामर्थ्यानुसार प्रत्येक परिजन से नियमित रूप से ज्ञान यज्ञ अभियान के लिए इसे निकालते रहने को कहा गया है। युग निर्माण परिवार के सदस्यों को सर्वप्रथम अंशदान का नियमित क्रम बनाने और उसे आगे बढ़ाने की दिशा में अब अग्रसर हो जाना चाहिए। प्रत्येक परिजन को यह शर्त अपनी सक्रिय सदस्यता के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई समझना चाहिए और यह भी कि 1 घंटा समय नियमित रूप से ज्ञान यज्ञ में लगाया जाता रहे। अब तक परिजनों ने प्रायः इसकी उपेक्षा की है और एकाध माला जप करने मात्र को ही आध्यात्मिकता माना जाता रहा है। यह भुलाया ही जाता रहा कि अध्यात्म एक जीवन पद्धति है जिसमें देवत्व की वृत्ति का, देने की दिव्यता का समावेश करना पड़ता है। परिजनों ने इस देने की दिव्यता को एक छोटे रूप में अपनाने से भी जी चुराया, यह खेदजनक ही है। पर इस खेदजनक स्थिति को अब और अधिक समय तक नहीं चलने दिया जाना चाहिए तथा अंशदान और समयदान के व्रत को ज्ञान यज्ञ के साथ जोड़ना चाहिए। जनमानस के परिष्कार का पुण्य प्रयास, विचार क्रांति अभियान, ज्ञान यज्ञ जो भी कहें को युग साधना के रूप में अंगीकार करते हुए उसे भजन पूजन के समान ही महत्व दिया जाए। प्रत्येक परिजन को जिन्होंने अब तक ज्ञान घट की स्थापना नहीं की है, ज्ञान घट स्थापित कर लेना चाहिए। जहां ज्ञान घट स्थापित हैं पर प्रमादवश नियमितता का क्रम नहीं बन पाया है, वहां भी नियमित रूप से ज्ञान घट में अंशदान निकालते रहना चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में परिजन इसके महत्व को समझें और नए लोग जो मिशन से प्रभावित हैं वे सक्रिय कार्यकर्ता की पंक्ति में आ खड़े हों। इसलिए ज्ञान घटों की स्थापना जहां सुगम लगती है वहां उसे ही अपनाया जाए। ज्ञान यज्ञ में अपना समय, श्रम और विभूतियां जितनी अधिक मात्रा में लग सकें उतना ही श्रेष्ठ है, पर नित्य नियमित अंशदान का अपना महत्व है। नित्य सत्कर्म से भाव का निर्माण होता है। प्रतिदिन अच्छे कार्यों से संस्कार बनते हैं। प्रश्न पैसे का नहीं, प्रवृत्ति का है, जो नियमितता के पालन से दिनों दिन प्रखर बनती जाती है और स्वभाव में सम्मिलित हो जाती है। इस प्रकार अंशदान द्वारा ज्ञान घटों में संचित होने वाली धन राशि का उपयोग सद्ज्ञान प्रसार अर्थात ज्ञान यज्ञ में किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से सक्रिय परिजनों को अपने समय दान का उपयोग श्री राम झोला पुस्तकालय चलाने में करना है। नियमित अंशदान की तरह ही समय दान भी नियमित और दैनिक रूप से चलाया जाए तथा अपने संपर्क क्षेत्र में न्यूनतम 12 व्यक्ति ऐसे चुन लिए जाएं कि उन तक सत साहित्य पहुंचाने और वापस लाते रहने का क्रम नियमित रूप से चालू रखा जा सके। घर में, पड़ोस में, अपने संपर्क और परिचय क्षेत्र में ऐसे विचारशील व्यक्तियों को खोज लेना और उनसे नियमित संपर्क का क्रम बनाए रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। खोजने और प्रयत्न करने पर ऐसे विचारशील व्यक्ति मिल ही जाते हैं जिनमें सद्विचारों की भूख हो। माना कि किसी में नहीं भी है तो वह भूख जगाई जा सकती है। सद्विचारों के सद्परिणामों का महत्व बताकर इस तरह की भूख जगाई जा सकती है। लोग कहते हैं कि आजकल अच्छा साहित्य कोई नहीं पढ़ता। गलत है यह बात। असलियत तो यह है कि अच्छा साहित्य पढ़ने की अभिरुचि जागृत करने का अब तक कहीं से कोई प्रयास ही नहीं किया गया है। यह पुण्य प्रयास युग निर्माण परिवार के परिजनों को आरंभ करना चाहिए। 1 घंटा प्रतिदिन इस कार्य के लिए लगाया जाए तो थोड़े ही समय में उसके सत्परिणाम उभरने लगेंगे और जन जागृति के चिन्ह दिखाई देंगे। सरल, सौम्य, कोमल और कम श्रम कर सकने वाले, कम जीवट वाले परिजन घर घर यज्ञ, जप, संस्कार आदि कराएं। जिन प्राणवान परिजनों में देश, समाज, संस्कृति के लिए जीने मरने का जीवट हो, साहस हो, अवांछनीयताओं का विरोध करने की हिम्मत हो, वे क्रांति की रूपरेखा मूल्य 10 रुपया तथा विचार क्रांति की अभियान की रूपरेखा निशुल्क
दोनों पुस्तकों का स्वाध्याय करके अपनी परिस्थिति और सामर्थ्य अनुसार कार्य का चयन कर सकते हैं, दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। इन कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए हृदय में कसक उठे तो समझना चाहिए कि आपने पूज्य गुरुदेव के प्रति सच्ची सहानुभूति और संवेदना रखी है। युग निर्माण आंदोलन जब नई गति पकड़ रहा है तो उसमें संलग्न विशिष्ट आत्माओं को अपने विशिष्ट दायित्वों को पहचान कर पूरा करने के लिए जुट ही पड़ना चाहिए। युग की पुकार को सुनते हुए अभीष्ट दिशा में चल पड़ने के लिए अब जरा भी विलंब न करना चाहिए।